अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। ये तीसरी वीडियो है इंटरव्यू में जो क्वेश्चन किए जाएंगे आईएसएसबी में, उसके हवाले से। पहली दो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मौजूद है, आप पहले वो वीडियोस देख लें, क्योंकि उसमें तमाम साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस किस तरह से आंसर करने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, उसकी डिटेल मौजूद है। और ये वीडियो जो है कंटिन्यू कर रही है उसी दो वीडियोस को आगे से। तो चलिए देखते हैं। खैर, मैं आपको ये स्टार्ट करने से पहले फिर से ब्रीफ कर देता हूँ कि जो सेक्स रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट ज़्यादातर आपसे ये सवाल करता है, और ये सवाल ऐसे होते हैं कि आपको लाइफ में जब भी आप इंटरव्यू देंगे ये वाला सवाल आपसे नहीं किए जाएंगे। ये सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के लिए जब आप अप्लाई करते हैं वहीं पर आपसे ये सवाल किए जाते हैं ज़्यादातर। तो किस तरह के सवाल हैं, चलिए देखते हैं। फिर से एक दफ़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। वो आपसे भी सवाल कर लेते हैं कि क्या कभी किसी आंटी के साथ आपने सेक्स किया हो या कभी किसी ने ऑफ़र की हो, और नॉर्मली कहें कि नहीं सर, ऐसा कभी कुछ नहीं किया मैंने। और फिर वो आपको कम्प्लीमेंट दे सकता है कि यार इतने प्यारे हो, लाजमी कुछ ना कुछ तो किया होगा। आप लाइट से स्माइल देते रहें और कहें नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं किया। और उसके बाद आपसे वो पूछ सकता है कि फ़ेसबुक पर कितने फ्रेंड्स हैं। तो आप जितने भी फ्रेंड्स हैं आप बता दें कि इतने फ्रेंड्स हैं, 400 हैं, 300 हैं, 200 हैं। और वो पूछेगा आपसे कि उनमें से लड़कियां कितनी हैं। तो जितनी भी लड़कियां हैं, 30 हैं, 40 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, आप बता दें कि उनमें इतनी लड़कियां हैं। ये डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कज़न हैं या कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, सिंपली कहें कि तादाद बताएं। अगर वो पूछें तो फिर आप उसको करें। मैंने आपको पहले भी बताया है, इंटरव्यू में आपसे जितना सवाल किया जाए उतने सवाल का जवाब बताना है। ज़्यादा एफिशिएंसी मारेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे, क्योंकि आप एक्स्ट्रा जवाब देंगे तो उसमें से हो सकता है कोई काउंटर क्वेश्चन कर ले, और काउंटर क्वेश्चन नहीं आपने करने देना। और उसका एक ही तरीका है कि आप लिमिटेड जवाब दें। फिर वो आपसे पूछ भी सकते हैं कि क्या वैसे कभी आपको मौका मिले तो सेक्स करोगे। तो जी हाँ, शरीयत ने जो है आपको अलाउ किया है एक जायज़ तरीका जिसे निकाह कहते हैं। निकाह के बाद आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद आपसे अक्सर कंडीशन बेस्ड सवाल करते हैं। वो मुख्तलिफ़ कंडीशन लगा सकते हैं। वो आपसे कहते हैं कि अब तुम पकड़े गए हो और तुम्हारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और दुश्मन जो है वो आपसे कहता है कि या तो इस लड़की के साथ सेक्स करो या हमें वो इन्फॉर्मेशन दो। और आपसे डिफरेंट इस तरह से भी सिचुएशन डाल सकते हैं कि एक दुश्मन लड़की तुमने पकड़ी है और उसके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और वो कहती है कि मेरी सेक्सुअल अर्ज पूरी करो तो मैं जो है वो तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। तो आप क्या करेंगे? अब कोई भी कंडीशन हो, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने सेक्स नहीं करना। कोई भी सिचुएशन आपको दे दें, आपने सिंपली उनसे ये कहना है कि सेक्स नहीं करना। उसके अलावा कोई भी अल्टरनेटिव, किसी भी तरह कोई भी ऑप्शन हो, वो मैं बाजू का ज़ोर लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो मैं करने को तैयार हूँ, ये नहीं करना। ये चीज़ का ख्याल रहे। बाकी आपको जो मुनासिब जवाब लगे वो करें, लेकिन जो चीज़ नहीं करनी वो मैंने आपको बता दी है कि ये चीज़ जहन में रखें। उसके बाद आपसे वो पूछ सकते हैं कि क्या कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, अगर लड़कियाँ अप्लाई कर रही हैं। तो देखें, अगर आपने कहा जी हाँ है, तो वो आपसे 100 सवाल करेगा आगे कि कितनी गर्लफ्रेंड हैं, कभी डेट पर गए हो, कभी किस या सेक्स किया है उसके साथ, कभी टच किया है उसे, अगर एक रात के लिए गर्लफ्रेंड मांगो तो दे दोगे, उसके साथ कभी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी की है। तो इस तरह के बेशुमार सवाल कि क्या कभी कितना टाइम देते हो दिन में। तो इन सब सवालों को आप पैक कर सकते हैं सिंपली आंसर करके कि नहीं सर, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर आपकी है, क्योंकि अगर आप नहीं है किसी के साथ रिलेशनशिप में तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे आप सिंपली नो कह देंगे तो ये सारे सवाल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी फिर भी कोई है, मैं बता रहा हूँ कि, तो आप सिंपली उसको कह दें कि नो। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं हाँ, तो आप इन सारे सवालों के लिए तैयार रहें जहन में। उन सवालों को आप जहन में रखें कि आपसे ये वाले सवाल किए जा सकते हैं, फिर आपने उसके मुताबिक उसको आंसर करना है। उसके बाद आपसे किए जाते हैं कुछ क्विक मैथ क्वेश्चंस। मैं एक और चीज़ क्लियर करता जाऊँ जो बड़ी अहम है। लोग जब भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस बताते हैं, शेयर करते हैं, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स या जो भी, वो जनरल नॉलेज और क्विक मैथ के क्वेश्चंस को बड़ा डिफ़ाइन करते हैं।
हालांकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप साइकोलॉजिकल टेस्ट दे कर आए हैं, आपसे इंटरव्यू में जो आपके साइकी वाले क्वेश्चन किए जा रहे हैं, सेक्स से रिलेटेड या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या कंडीशन बेस्ड सवाल जो आपको दे रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करते हैं। कोई भी शख्स जनरल नॉलेज का जवाब ना देने की वजह से नॉट रिकमेंड नहीं हो सकता, ये गारंटी है। बहुत से लोग हैं जिनको एक भी जवाब नहीं आता होता। मेरा अपना जनरल नॉलेज अच्छा नहीं था, लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन हाँ, जनरल नॉलेज आपको नहीं आता, समझ में आती है, क्योंकि जनरल नॉलेज जो है आपको इंसाइक्लोपीडिया या गूगल नहीं है कि आपको हर किसी का कैपिटल पता हो, वो समझ में आती है बात। लेकिन एक क्विक मैथ एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने कभी भी ये नहीं कहना कि सॉरी सर मुझे इसका जवाब नहीं पता या मैं नहीं निकाल सकता। अपनी कोशिश आपने लाजमी करनी है। ये क्विक मैथ की एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वो आप देखें। आप जब वो वीडियो देख लेंगे आपको ये सारे सवालात फिंगर टिप्स में होंगे। आप 4 से 5 सेकंड में उसका आंसर निकाल के उनको बता सकते हैं कि सर ये है इसका आंसर। उसको मैं यहाँ नहीं बता रहा, सिंपली मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि आपसे परसेंटेज के सवाल करते हैं इस तरह से। आपसे ये पूछ सकते हैं विच वन इज़ ग्रेटर 1/3 और 2/3। सारे इन सब के ट्रिक्स जो हैं उस वीडियो में मौजूद हैं, किस तरह से सोल्व करने हैं। दिमाग से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। उसके अलावा द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज़ 180 km/h, हाउ मच द एयरक्राफ्ट ट्रैवल इन 20 मिनट्स। तो कम से कम टाइम में इसका जवाब किस तरह से देना है, उसका ट्रिक मौजूद है। वीडियो आप लाजमी देखें। ज़कात कैलकुलेशन और एग्स से रिलेटेड सवालात होते हैं, तो ये सारे सवालात हैं, आप वीडियो लाजमी देखें, ठीक है। तो और इंशाल्लाह उसके बाद आप आराम से इन सब के जवाब दे सकते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ कि क्विक मैथ के सवाल के जवाब को कभी भी ना नहीं करनी। गलत आंसर दे दें, लेकिन आपने आंसर लाजमी करना है। और एक अहम चीज़ कि अगर आपको पता है कि करेक्ट आंसर है, एग्जैक्टली आप श्योर हैं, तो आप कहें कि यस सर आई एम 100% श्योर कि आंसर यही है। लेकिन अगर आपने तुक्का मारा है और आपसे कहते हैं आर यू श्योर, तो आप ये ना कहें कि यस सर आई एम श्योर, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। इंटेग्रिटी नाम की भी कोई चीज़ है आपके अंदर। आप सिंपली कहें सर मैंने इसका आंसर तकरीबन जो है इसके करीब है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है ये। तो आप उसको एक्सेप्ट करें कि मैंने जो है इसका एक तुक्का सा लगाया आंसर। अक्सर बेवकूफ़ लोग जो हैं वो बताते हैं कि आपने इंटरव्यू के दौरान जो है डट जाना है अपनी बात पे। अगर आपने गलती से अपनी हाइट 6 मीटर बता दी है तो आपने उसे कहना है कि मेरी हाइट 6 मीटर है, 6 मीटर ही है। वो बार बार पूछे तो आपने कहना है कि मेरी हाइट 6 मीटर ही है। ये बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं खैर इसको एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर आपको वो बात अच्छी लगे तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसका करेक्ट वे है कि अगर आपसे गलती हुई है तो आप उसे फ़ौरन एक्सेप्ट करें कि सॉरी सर कि वो बाय मिस्टेक मैंने ये बोला है, असल आंसर ये है। या अगर आपने कोई तुक्का मारा है तो आप कहें कि सर मैंने जो है इसके राउंड अबाउट आंसर दिया है, एग्जैक्टली आंसर मुझे नहीं पता, लेकिन तकरीबन यही आंसर है। इस तरह से आप जो है अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना सीखें, ठीक है। बहुत अच्छी आदत है ये। और उसके बाद जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। आपको हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड पता होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर पता होना चाहिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पता होना चाहिए, DGISI का नेम पता होना चाहिए, DGISPR जो भी लेटेस्ट है, डिफेंस मिनिस्टर, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, इन सब के नाम पता होने चाहिए। उसके बाद वर्ल्ड वॉर, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कितनी वॉर्स हुई और कितने लोगों को निशान हैदर मिला है, वो 11 लोगों को मिला है। लिस्ट द नेम्स ऑफ निशान हैदर होल्डर्स। आपको अच्छी बात अगर नाम पता हो तो वो पहले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद थे जिनको निशान हैदर मिला था। उसके बाद आपको तीनों पाक आर्मी, PAF मोटो और उसके बाद आपको तीनों पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी के मोटो पता होने चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी का ईमान तकवा जहाद फ़ी सबिलिल्लाह, PAF का सहरा अस्त के दरिया अस्त तह बालो फरमा अस्त, पाक नेवी
पाक नेवी का हिम्मत का आलम, अल्लाह का करम, मौजों पर कदम। तो ये आपको याद होने चाहिए। योम तकबीर कब सेलिब्रेट की जाती है? 28 मई को। और पाकिस्तान 28 मई को एटॉमिक पावर बना था। और इंडिया कब बना था? 18 मई 1974 को। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद कि आपका हु आर द नेबर ऑफ पाकिस्तान विद डायरेक्शन आपको याद होने चाहिए। उसके बाद व्हाट इज़ द हाइट ऑफ K2, और GT रोड जो है ग्रैंड ट्रंक रोड है, और ये शेर शाह सूरी ने बनाई थी। रशिया जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है विद रिस्पेक्ट टू एरिया, एंड चाइना विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। एब्रीवेशन छोटी मोटी आपको पता होनी चाहिए, फेमस। और बहुत ज़्यादा एब्रीवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों का जो है आप देखेंगे कि इंटरव्यू से पहले सारे लोग एब्रीवेशंस याद कर रहे होंगे कि जैसे अगर उन्होंने एब्रीवेशन सही से सुना दी तो बस वो रिकमेंड हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ये सब फजूल बातें हैं। जनरल नॉलेज के बेस पर रिकमेंड नहीं होंगे आप, और ना ही नोट रिकमेंड होंगे। और जस्ट एक चेक करना चाहते हैं कि आपकी जनरल अवेयरनेस कितनी है। उसके बाद आपको कैपिटल्स, बहुत से फेमस जो कंट्रीज़ हैं जिस तरह जर्मनी, फ्रांस, इटली, रशिया, बांग्लादेश, इंडिया, अमेरिका, इन सब के जो हैं कैपिटल पता होना चाहिए कौन सा है। और एक चीज़ सबसे अहम कि आपको सब प्रोविंसेस के गवर्नर्स के नाम पता होने चाहिए। और ये आपसे लाजमी एक सवाल कर लेते हैं कि पंजाब का गवर्नर बताओ, या सिंध का गवर्नर बताओ, या बलूचिस्तान का गवर्नर बताओ। फिर एक सवाल अक्सर कर लेते हैं कि हाउ मेनी प्रोविंसेस आर इन पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन में बड़ी कन्फ्यूजन सी होती है कि क्या आया अब 5 प्रोविंसेस हो चुके हुए हैं या क्या सीन है। तो 4 प्रोविंसेस हैं, 2 ऑटोनमस टेरिटरीज़ हैं, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। और उसके बाद 1 फेडरल टेरिटरी है जिसे इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके सामने। अब इस्लामियत रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कुछ, ये आपको मस्ट याद होने चाहिए। आपको पता होने चाहिए कि गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं, आपको पता होने चाहिए कि वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं और कौन कौन से हैं, और हाउ मनी सन्स, डॉटर्स एंड वाइव्स ऑफ होली प्रॉफिट। तो बिगेस्ट एंड शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ कुरान, टोटल रुकू कितने हैं, सजूद कितने हैं, फ़र्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम कितनी थी और कितने मुसलमानों ने उसमें हिस्सा लिया था। और उसके बाद आपको आयतल कुर्सी या दुआए कुनूत और पहले 4 कलमे ये अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये सारे सवालात थे इंटरव्यू के। अगर आपने ये तीनों वीडियोस देख ली हैं और आपने अच्छे से इसकी तैयारी कर ली है, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जब आप ISSB में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं होगा। सारे के सारे यही क्वेश्चंस होंगे। सिर्फ आपके लिए गाइडेंस के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये सवालात हैं, आप जहन में रख के जाएं कि अब आपसे इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पूछ लें, आप ओपन माइंडेड रहें। इंटरव्यू में आपको वो खाएंगे नहीं, मैं गारंटी देता हूँ। वो सिर्फ जानना चाहते हैं कि आप कैसे शख्स हैं। अगर आप अच्छे शख्स हैं, आपके अंदर वो 14 क्वालिटीज़ हैं जो ISSB में रिक्वायर हैं, आपके अंदर जज्बा है, जो कि आपके अंदर जज्बा है आर्मी ज्वाइन करने का या एयरफोर्स ज्वाइन करने का या नेवी ज्वाइन करने का, तो इंशाल्लाह आप रिकमेंड होंगे। आप मेहनत कर रहे हैं, बस आप इसी तरह मेहनत करते रहें और सवालात सारे यही होंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। और अगर आपको उन तमाम वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ हो, आपको लगता हो कि हाँ वाकई ये क्वेश्चंस हैं, हमें फ़ायदा होगा और अच्छे से गाइड किया है, तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और इन तमाम वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।